भाई ये हलाल का क्या सीन चल रहा है आजकल इंडिया में? अरे कुछ नहीं है हलाल। पता है तुमको हलाल क्या है? नहीं भाई बताओ। हलाल एक्चुअली हलाल का क्या सीन है। हलाल एक वर्ड है, अरबिक वर्ड है हलाल, जिसका मतलब होता है जायज़। और हलाल और हराम दो अपोजिट वर्ड है। हलाल मतलब होता है जायज़ और हराम मतलब होता है नाजायज़। मतलब वो चीज़ें जो इस्लाम के हिसाब से जायज़ हों उसे हलाल कहते हैं, और जो इस्लाम के हिसाब से नाजायज़ हो उसे हराम कहते हैं। अब इंडिया में हलाल का मतलब लोग ये सोचते हैं कि हलाल मीट होता है। मीट को काटने की दो पद्धति होती है, एक होती है हलाल और एक होता है झटका। हलाल में क्या करते हैं वो लोग, उसको 3 या 4 बार उस पर चाकू चलाते हैं और दे टेलिंग सम वर्ड्स फ्रॉम कुरान, और उसके बाद फिर उसको धीरे धीरे काटते हैं और ब्लड उसका सारा निकल जाता है, तो उसको वो हलाल बोलते हैं। और जो झटके से मीट कटता है वो इस तरीके से कटता है कि एक ही बार में मीट कट जाता है, तो उसमें काफ़ी ब्लड रहता है जो भी है। तो ये दो तरीके हैं हलाल और झटके के। अब इंडिया में जो ये चल रहा है, ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप खाली हलाल बैन करने से कुछ बैन हो जाएगा। सरकार ने कभी नहीं कहा है आपको हलाल का स्टैंप आप लगवाइए, आप इसका रजिस्ट्रेशन करवाइए। ये एक कुछ लोगों ने संस्था बना रखी है जिनके पास ये पैसा जाता है, ये स्टैंप लगवाते हैं, फूड प्रोडक्ट बनाते हैं, और जो भी अरबिक और बाहर यूएई जो भी कंट्रियों में प्रोडक्ट जाना है, अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट बेचना है, वो मीट से रिलेटेड नहीं, खाने पीने की कोई भी सामान हो, यहाँ तक कि हलाल कपड़े आते हैं, हलाल ब्यूटी प्रोडक्ट्स आते हैं। हलाल एक ब्रांड है। वो ये दर्शाते हैं कि अगर हमारी गाड़ी पे हलाल का मोहर लगी है, अगर हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट पे या हमारे क्रीम पे, हमारे जूता पॉलिश में, हमारे कपड़े में, किसी में भी अगर हलाल की मोहर लगी है, इसका मतलब यह है कि इसको किसी इस्लामिक पर्सन ने बनाया है, किसी मुस्लिम ने बनाया है, और इसको आप यूज करो, ज़्यादा से ज़्यादा यूज करो और इसको फैलाओ। तो ये जो नेताजी कह रहे थे कि कर्नाटका के कि ये एक जिहादी है, इकोनॉमिक्स जिहाद, तो वो सच बात है। क्योंकि एक घटना मैं शेयर करता हूँ तुमको। लंदन में एक आदमी ने अपना एक प्रोडक्ट बनाया और उसमें हलाल का स्टैंप लगवाया और उसको बोला कि आप अपने मॉल में इसको रख लो। तो उस बंदे ने बोला कि नहीं भाई, मुझे क्या ज़रूरत है, मैं नहीं रखूँगा। अच्छा, बाद में उसने उस प्रोडक्ट को ऐसे ही सेल करना चालू किया और जितने सोसाइटी थी वहाँ के लोगों की, उनको देना चालू किया और बोला कि आप प्रमोट करो इसको, कि जो जितने मुस्लिम भाई हमारे यूके में रहते हैं वो हलाल क्या ही प्रोडक्ट लें। आज ये समय आ गया है कि हर एक मॉल में आपको हलाल स्टैंपिंग वाला प्रोडक्ट मिलेगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि हलाल सिर्फ मीट की कटिंग का प्रोसेस नहीं है, हलाल एक ब्रांड बन चुका है, और ये हम हिंदुओं को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। वो उन्होंने अपना ब्रांड बनाया है और वो ये कह रहे हैं कि ये हमारा ब्रांड है और मेरे भाइयों इसी ब्रांड की चीज़ें यूज करो, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे जूता हो, चाहे जो हो। यहाँ तक कि हलाल के मॉल बन रहे हैं जिसके अंदर सारी की सारी शॉपिंग मॉल्स हैं जिसके अंदर सारी की सारी हलाल प्रोडक्ट। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि बाबा रामदेव के प्रोडक्ट पे भी जो है हलाल का है, तो भाई क्यों नहीं रहेगा? बाबा रामदेव का प्रोडक्ट क्या, आईटीसी के प्रोडक्ट है, जितने प्रोडक्ट सब पे हलाल का है। क्योंकि अगर उनको बिजनेस करना है सऊदी अरब में, दुबई में, कतार में, ओमान में, कहीं भी अगर उनको बिजनेस करना है, तो कोई भी सामान अगर आप बेचते हो, कुछ भी, यहाँ तक कि अगर अगरबत्ती तक जाती है ना, तो उस पर हलाल की स्टंप लगती है कि ये इस्लामिक अगरबत्ती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हलाल एक ब्रांड बन रहा है और आपको जागना है इस ब्रांड को लेके। आप बस इतना कर सकते हो, सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। आप सिर्फ इतना कर सकते हो कि आप हलाल का प्रोडक्ट हो, जिस रेस्टोरेंट में हलाल मिल रहा हो या जो कुछ हो, आप उसको बाइकआउट कर सकते हो, बस। बाकी आप कुछ नहीं कर सकते। समझ में आ गया हलाल क्या है? समझ गया भाई। थैंक यू।